मदीने में एक गवैया थे, गवैया से मुराद गाने गाने वाले। एक बूढ़ा आदमी था जो गाने गाता था, गाने, समझ रहे हो? गाने गाना हलाल है या हराम है? हराम है ना। गाने गाता था और लोगों से रोटी मांगता था। उम्र बढ़ती गई, बुढ़ापे की उम्र आ गई। बुढ़ापे की उम्र आने के बाद बाल भी बूढ़े हो जाते हैं, चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, आंखें भी बूढ़ी हो जाती हैं, जुबान भी बूढ़ी हो जाती है, आवाज भी बूढ़ी हो जाती है, जिस्म के सारे आज़ा में बुढ़ापा छा जाता है। समझ रहे? जो जवान है मैं उनसे कह रहा हूँ, जो फेस कर रहे हैं उनको तो पता है, जिस्म के आज़ा बूढ़े हो जाते हैं, प्रैक्टिकली उनको पता है, वो फेस कर रहे हैं। लेकिन जो जवान है मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे में बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर में अल्लाह ताकत छीन लेगा। आवाज में जब बुढ़ापन आ जाएगा तो फिर आवाज में वो ताकत, वो जवानी, वो सुर खत्म हो जाएगा। गवैये के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुर को पकड़ना। आवाज के अंदर जो सुर होता है, जो राग होता है, वो राग और सुर जब पकड़ेगा तो फिर गाना सुनने में, गाने में अच्छा लगेगा, गाने में भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। अगर गाने के अंदर सुर मिस है और राग मिस है तो फिर वो गाना कोई गाए तो भी अच्छा नहीं लगता, सुने तो भी अच्छा नहीं लगता। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब सुनिए। मदीने में एक गवैया था, गाने गाता था, रोजी मांगता था, खाता पीता जिंदगी चलती थी। अब जब बूढ़ा हो गया तो आवाज मेरी बुढ़ापा आ गया, अब सुर नहीं बन रहा है, अब राग नहीं बन रहा है, गाना अच्छा नहीं लग रहा है और कोई सुनने पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई रोजी भी नहीं दे रहे। अब दिन भर कुछ आवाज निकालता रहा, कुछ गाने की कोशिश करता रहा, एक तरफ का वो आवाज ढोल करता रहा। अब वो थक गया, कोई कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिला। अब वो थक कर जन्नतुल बकी, कहा? जन्नतुल बकी, मदीने मुनव्वरा का कब्रिस्तान, जिस जमीन पर सहाबा दफन है, नबी दफन है, ताजदार मदीना जो दफन है, दोनों जहां के सरदार दफन है, उस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। याद रहेगा? क्या नाम है? जन्नतुल बकी। उस जगह पर कब्रिस्तान के पास जाके बैठ गया और अल्लाह ताला से वो लो लगा कर कहने लगा, ऐ आसमान वाले मालिक, ऐ सारे जहां को पालने वाले मालिक, ऐ 18,000 मखलूक को रोजी देने वाले मालिक। जब आवाज़ अच्छी थी तो जिंदगी चलती थी, रोजी चलती थी। अब आवाज़ बूढ़ी हो गई है तो कोई कुछ नहीं दे रहा है। सुबह से भूखा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, सारी कायनात को रोजी देने वाला तो मालिक खालिक है, तो मेरे लिए भी रोजी के फैसले कर दे। बस इतना कहना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, सोए हुए हैं, नींद के अंदर आवाज आई, अरे उमर, मेरा एक वली जन्नतुल बकी में बैठा हुआ है और वो मुझे पुकार रहा है, जा उसके लिए रोजी का इंतजाम कर। सिर्फ एक मर्तबा उसने कहा, अल्लाह, जब आवाज चलती थी तो रोजी चलती थी, अब आवाज पूरी हो गई है तो रोजी नहीं चल रही है, तो रोजी देने वाला मालिक है, मुझे रोजी अता कर, बस एक मर्तबा, बस एक बार। उसने कहा तो अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह की तरफ से आवाज आई तो अमीरुल मोमिनीन नींद से बेदार हुए, ना पगड़ी पहने ना जूते पहने, बस ऐसे ही दौड़ लगाई और जाकर जन्नतुल बकी की तरफ जाकर देखा तो वो बूढ़ा बैठा हुआ है और कोई दौड़ लगा के आए तो देखा अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। अब वो बूढ़ा मांगने वाला साहिब देखा, अरे मैं जन्नतुल बकी में बैठा हूँ, गाने वाला हूँ, शायद मैं इस जगह में बैठने का लायक नहीं हूँ, इसलिए अमीरुल मोमिनीन दौड़ लगा के आ रहे, अब ये मुझे डंडे लगाएंगे, अब ये मुझे कोड़े मारेंगे। इसलिए वो बूढ़ा वहां से उठकर भागने लगा। जब भागने लगा तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज्यादा दौड़ लगाए और कहा, ओ अल्लाह के बंदे, रुक जा, पीछे भाग लगे, पीछे दौड़ लगाए, रुक जा। वो कहते हैं नहीं, आप मुझे डंडे मारेंगे, आप मुझे कोड़े लगाएंगे, मैं रुक नहीं सकता। तो वो कहते हैं, अरे अल्लाह के बंदे, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। तो वो खड़ कर पीछे मुड़ को देखा, किसने भेजा है? तो हज़रत अमीर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस
ہے جس سے تو باتیں کیا تھا، جس سے تو بات کر رہا تھا، وہی مجھے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ مانگنے والا تھا، ٹکرانے والا بوڑھا آسمان کی طرف دیکھا، اللہ جی آپ اتنے مہربان ہیں، میں نے زندگی بھر دنیا کے لیے اپنے پیٹ کے لیے گیا، اب بھی میں جو آیا ہوں تو میں تجھے خوش کرنے نہیں، اپنے پیٹ کے تقاضے سے آیا ہوں، اپنے پیٹ کے تقاضے سے آیا ہوں۔ پھر بھی تو میری آواز سن لیا، میرے لیے تو امیر المومنین کو بھیجا۔ اللہ جی آپ اتنی قدر کرنے والے مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ روتے 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 نیچے گر گیا، اسی وقت میں کلمہ پڑھ کے انتقال ہو گیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے سارے مدینے کے اندر اعلان کیا کہ سب کے سب پہنچو، جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ سب لوگ پہنچے تو یہ تو گانا گانے والا تھا، اس کے واسطے میں امیر المومنین اعلان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دل سے اللہ سے بات کرنے کا نتیجہ دیکھیے کیسا ہے۔ دل سے اللہ سے بات کرنے کا ایک مرتبہ اس نے بات کیا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ولی ہے۔ کتنا مس کر دے ہم، کتنا وقت ضائع کر دیے، کبھی اللہ سے دل سے بات نہیں کی، کبھی دل لگا کر نماز نہیں پڑھے۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، قرآن شریف اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، دعا مانگتے بیٹھنا یہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان تینوں کاموں سے ہم سب کے سب محروم ہیں۔